नमस्कार फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12वीं की बुक के अनुसार विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी लेंगे। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। विजयनगर मध्य युग के प्रथम हिंदू साम्राज्यों में से एक था। इसके नामकरण की बात करें तो तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित नगर की वजह से, यानी राजधानी के नाम के कारण इसका नाम विजयनगर पड़ा। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक, इसने यहाँ की यात्रा की थी। रज्जाक के अनुसार विजयनगर दुनिया के उन भव्य नगरों में से एक था जो उसने सुने थे या देखे थे। अब हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का द्वारा की गई थी। ये दोनों भाई थे। इन दोनों के पिता का नाम संगम था। इन दोनों का पहले धर्म हिंदू था, लेकिन बाद में इन्हें जबरदस्ती मुस्लिम बना दिया गया था। दक्षिण भारत के विशाल साम्राज्य विजयनगर की बात करें तो इसका उदय मुस्लिम प्रतिक्रिया का परिणाम माना जाता है। उत्तर भारत में अलाउद्दीन खिलजी के समय से ही दक्षिण भारत में विद्रोह होते रहते थे। ऐसा ही एक विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1334 में हुआ था। इसको दबाने के लिए हरिहर और बुक्का को सेना सहित दक्षिण भारत में भेजा गया। इन दोनों ने विद्रोह को दबाने के साथ साथ ही यहाँ एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना की। ये दोनों भाई जब दक्षिण भारत आए तो विद्यारण्य नामक संत, विद्यारण्य एक संत थे, उनके आशीर्वाद से इन्होंने फिर से अपना धर्म परिवर्तित किया, हिंदू धर्म ग्रहण किया और एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। ये दोनों भाई पहले काकतीय राज्य के शासक प्रताप स्वरूप की सेवा में थे। बाद में ये कामपिली चले आए और यहीं पे रहते हुए इन्होंने विद्यारण्य के आशीर्वाद से और अनुकूल परिस्थितियों की वजह से इन्होंने विजयनगर राज्य की स्थापना की। इन्होंने अपने पिता के नाम के अनुसार अपने राजवंश का नाम संगम वंश रखा। तो अब हम बात करते हैं विजयनगर के वंश में से सबसे पहले संगम वंश की। संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का दोनों ने मिलकर की थी। दोनों भाइयों ने कभी भी सम्राट, महाराजाधिराज इस तरह की कोई भी उपाधि धारण नहीं की। अपने साम्राज्य के विस्तार पर पूरा ध्यान दिया। संगम वंश का पहला शासक था हरिहर। हरिहर ने मदुरा, कामपिली,
आदि आसपास के राज्यों पर अधिकार कर लिया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके साथ साथ इसने कृषि कार्यों पर भी ध्यान दिया, उसमें भी सुधार किया। इसी के ही समय में दक्षिण भारत में एक और विस्तृत साम्राज्य की स्थापना हुई, वो था बहमनी। बहमनी राज्य और विजयनगर दोनों में साम्राज्य विस्तार के कारण संघर्ष होता ही रहता था। दूसरा शासक पढ़ेंगे हम बुक्का प्रथम। बुक्का हरिहर का भाई था। हरिहर के बाद यही उत्तराधिकारी बना। इसने कृष्णा नदी को विजयनगर और बहमनी राज्य की सीमा निश्चित किया ताकि दोनों के बीच में शांति बनी रहे। इसने वेद मारक प्रतिष्ठापक की उपाधि भी धारण की। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम जानेंगे नेक्स्ट शासक कौन हुआ था। तीसरा शासक हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय ने दक्षिण के रेड्डी शासकों वारंगल, बेलगांव, गोवा, श्रीलंका, चिनारा, त्रिचन्नापल्ली, कांची, चिगलपुर आदि राज्यों पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, इनको पराजित किया। इसी के साथ साथ इसने महाराजाधिराज की उपाधियां भी धारण की। इसके बाद अगले शासक की बात करें। अगले शासक थे देवराय प्रथम। इन्होंने शासन कार्यों के साथ साथ सामाजिक कार्यों पे भी ध्यान दिया। इन्होंने नदियों से बांध बनाए, सिंचाई की पूरी व्यवस्था की, नहरें निकलवाई। इन्हीं के समय में इटली के यात्री निकोलो कोंती इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। इनके समय में विजयनगर साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर होने लग गया था। इनकी मृत्यु के बाद अगले शासक हुए वीर विजय। वीर विजय के समय में बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें बहमनी शासक फिरोज शाह ने वीर विजय को पराजित कर दिया और ये मारे गए। इनके इन पराजय का बदला इनके पुत्र देवराय द्वितीय ने लिया, यानी अगले शासक हुए देवराय द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य के शासकों में सबसे महान शासकों में इनका नाम लिया जाता है देवराय द्वितीय। इनको हम
इमाड़ी देवराय के नाम से भी जानते हैं। ये अपने समय के एक महान शासक थे। साहसी और वीर होने के साथ साथ ये कला और विद्या के अनुरागी भी थे। इन्होंने आंध्र, उड़ीसा आदि शासकों को पराजित किया और इनके समय में तेलुगु कवि श्रीनाथ ने इनके दरबार में शोभायमान थे और इन्होंने संस्कृत के महानाटक सुधा निधि व ब्रह्मसूत्र पर भाष्य भी लिखा था। इसी के साथ इन्होंने अभिलेखों में अपने आप को गजबेटकर की उपाधि से भी विभूषित किया है। गजबेटकर कंपटीशन एग्जाम में कई बार इस उपाधि के बारे में पूछा गया है। देवराय द्वितीय इनके बाद मल्लिका अर्जुन शासक बने। मल्लिका अर्जुन को हम प्रौढ़ देवराय के नाम से भी जानते हैं। देवराय द्वितीय की बात करें तो इनके समय की एक और महत्वपूर्ण घटना है जिनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, यानी कि फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक। इन्हीं के समय में विजयनगर आया था, जिसने विजयनगर साम्राज्य को मिस्र के पिरामिडों से भी कहीं अधिक भव्य बताया है। मल्लिका अर्जुन के बाद 8वें शासक हुए विरूपाक्ष। इनके समय में विजयनगर साम्राज्य संपूर्ण तरह से अपने पतन के कगार पे आ गया था और इस समय विजयनगर की सहायता चंद्रगिरी के गवर्नर सलूब नरसिंह सिंह ने की थी। और विरूपाक्ष की मृत्यु के बाद इन्हीं सलूब नरसिंह ने संगम वंश के स्थान पर सलूब वंश की स्थापना की, यानी कि विजयनगर का दूसरा राजवंश था सलूब वंश। विजयनगर पर 4 राजवंशों का शासन रहा: संगम वंश, सलूब वंश, तुलु वंश और अरविड़ वंश। आज की क्लास में हमने संगम वंश के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की है। अगले वीडियो में हम सलूब अन्य राजवंशों के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।